हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिको मैम। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में है और एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है। तो जैसे ही कोई पर्सन बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कहता है कि आप लैब में जाइए और इस टेस्ट को परफॉर्म कराइए। तो आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो कौन सा है, वो है सीबीसी टेस्ट। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको देने वाली हूँ सीबीसी टेस्ट की फुल डिटेल से स्टडी कि सीबीसी टेस्ट क्या होता है। इसमें हम जो कंटेंट्स मैंने लिए हैं वो कौन कौन से हैं कि व्हाट इज सीबीसी, सीबीसी टेस्ट क्या है, इसके अलावा व्हाई डू दिस टेस्ट परफॉर्म, इस टेस्ट को क्यों किया जाता है, इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने के लिए कहते हैं, और हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रिपोर्ट, और एक जो सीबीसी की रिपोर्ट है उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, वो हम ये सारे जो पॉइंट हैं वो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट क्या है? तो सीबीसी टेस्ट है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। जैसे ही ब्लड लेते हैं, ब्लड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सभी को क्या करता है, काउंट करता है। जैसे ब्लड है, ब्लड किस किस से मिलकर के बने होता है, जिसमें क्या होता है, आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। तो उन सभी की जो काउंट होती है, कितने वैल्यू में है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है उसकी, इसके अलावा उसकी जो हाई लेवल क्या होता है और लो लेवल क्या होता है, वो सभी क्या करता है, इस टेस्ट के द्वारा जांच लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज सीबीसी। तो सीबीसी टेस्ट क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब जो ब्लड है उसको पूरी तरह से क्या करता है, काउंट करता है, उसको मेजर करने का काम किया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। Now this test is measure the amount of blood cells, जो ब्लड सेल्स होती हैं उसके अमाउंट को क्या करता है, मेजर करने के काम में आता है। जैसे आरबीसीज काउंट, आरबीसीज कितनी है और डब्ल्यूबीसीज कितनी है, इसके अलावा प्लेटलेट्स कितनी है, ये सारे जो, और हीमोग्लोबिन है वो कितना है, ये सारे क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, या हम कह सकते हैं सीबीसी जो टेस्ट किया जाता है उसके कंपोनेंट्स होते हैं। इनको इसमें मेजर किया जाता है इस टेस्ट के माध्यम से। तो इस वीडियो में मैं आपको जनरल इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं वहां तक। इसके अलावा जो दूसरा वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से कि आरबीसी काउंट्स नॉर्मली कितनी होती है, और हाई लेवल हो जाता है तो क्या हो जाता है, कौन कौन सी डिजीज में हो जाता है, लो लेवल अगर आरबीसी का हो जाता है तो कौन सी डिजीज में होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का भी हम डिटेल से स्टडी करेंगे, प्लेटलेट्स का भी और हीमोग्लोबिन का भी। तो इस वीडियो में हम केवल क्या करेंगे, इसकी बेसिक नॉलेज बताऊंगी मैं आपको। तो हम आ जाते हैं हमारे पॉइंट पर। इस टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अमाउंट को मेजर किया जाता है कि आरबीसीज का कितना है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी है और हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। इसके अलावा दिस इज अ कॉमन एंड रूटीन ब्लड टेस्ट, ये क्या होता है, कॉमन और रूटीन टेस्ट होता है। एंड दिस इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर मैनी डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर ये आइस नहीं है, ये थोड़ा कंप्यूटर की वजह से मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट है ये, जो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बॉडी के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए ये एक स्क्रीनिंग के तौर पर क्या किया जाता है, टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और फॉलोअप के लिए कि जो डिजीज हुई है वो ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो उसका फॉलोअप करने के लिए भी सीबीसी टेस्ट करवाया जाता है। अब है वाई डू परफॉर्म दिस टेस्ट, इस टेस्ट को क्यों करवाया जाता है। तो इस मतलब हमारी बॉडी में से क्या क्या साइन सिम्टम हो जाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए बोलता है। तो जैसे किसी को फीवर हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, फटीग है, इन्फ्लामेशन हो गया, ब्लीडिंग हो रही है उसको, या फिर मसल्स पेन हो रखा है या जॉइंट पेन्स हो रखे हैं। तो इन कंडीशंस में और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, उसके अंदर क्या है, ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। नाउ फॉर विच डिजीजेस, कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें ये टेस्ट करवाया जाता है।
जैसे एनीमिया हो गया, एनीमिया ब्लड की कमी की वजह से होता है, तो हीमोग्लोबिन का लेवल देखने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में, जनरली कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो ब्लड सेल्स होती है उनकी अमाउंट में क्या हो जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे WBC से है, इन्फेक्शन के तौर पर क्या हो जाता है, जो WBC होते हैं उनमें क्या हो जाता है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। जैसे बॉडी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको जांचने के लिए टेस्ट करते हैं। ब्लड कैंसर्स हो गया, हार्ट डिजीज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है, CBC टेस्ट। किडनी डिजीजेज और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जैसे ऑटो इम्यून हो गया, जैसे हीमोलाइटिक एनीमिया है, ठीक है, और फीटल एरिथ्रोब्लास्टोसिस वगैरह है। तो उन डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए भी डॉक्टर कई बार CBC टेस्ट प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और बोन मैरो जैसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ऐसी कुछ डिजीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट फॉर्मेट में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम CBC रिपोर्ट को पढ़ेंगे। जैसे इस तरह से होती है CBC रिपोर्ट। अगर आपने कभी किसी की देखी हो लैब में, या फिर आपने खुद ने आपकी किसी के करवाई हो, किसी रिलेटिव की हो, तो आप इससे भी देख करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर होता है टेस्ट के नेम है यहाँ पर ये, और ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये इसकी यूनिट्स हैं, और ये आ जाते हैं इसके बायोलॉजिकल रेफरेंस वैल्यू। मतलब इसकी जो वैल्यू है, अलग अलग जो लैब होते हैं इसमें थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो इस तरह से इसकी रेफरेंस वैल्यू होती है। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो रेफरेंस वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 13 से लेकर 17 के बीच में होनी चाहिए। और इसकी जो रिपोर्ट है इसमें क्या आ रहा है, 14 आ रहा है, तो मतलब ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन में ही है। और इसी तरह से देखते हैं हेमेटोक्रिट है, वो किसके लेवल में होता है, 40 से 50 के बीच में होना चाहिए। और RBCs हैं वो कितनी होनी चाहिए, 4.5 से 5.5 के बीच में होनी चाहिए, 4 लाख से 5 लाख के बीच में होनी चाहिए। तो और यहाँ पर कितनी आ रही है, इसकी जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू है वो आ रही है 4.80, मतलब इसकी क्या है, ये नॉर्मली है। और ये क्या है, मिलियन पर mm³ है, ये इसकी क्या है, यूनिट्स है जिसमें इसको मेजर किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी जो इसमें CBC के जो कंपोनेंट्स हैं, ये MCCH है, MCV आ गया है। इसके अलावा ये आ गया आपका RDWC है, RD मतलब रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है, या TLC हो गया, टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट है। तो इनकी सारी क्या है, ये ऑब्जर्वेशन वैल्यू दे रखी है, और इनके अकॉर्डिंग ये डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो क्या है, नॉर्मल है या नहीं है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये है बेसोफिल्स है, इस बेसोफिल्स की वैल्यू क्या आ रही है, इसमें 0.01 आ रही है, बल्कि होनी कितनी चाहिए, इसमें ये वाली वैल्यू होनी चाहिए 0.02 से 0.2 तक होनी चाहिए। तो मतलब ये इसकी वैल्यू थोड़ी सी क्या आ रही है, कम आ रही है, ठीक है। तो ये है, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ इसमें क्या है, WBCs हैं, RBCs हैं, कह सकते हैं हम। जो ब्लड सेल है, जो ब्लड का कंपोनेंट्स हैं या ब्लड सेल्स हैं, उनके सारे इसमें दे रखे हैं, और उनकी नॉर्मल वैल्यू दे रखी है कितनी क्या होती है, और जो रेफरेंस जो वैल्यू होती है उसको कंपैरिजन करके हम आसानी से जो रिपोर्ट है उसको रीड कर सकते हैं, या कह सकते हैं उस रिपोर्ट को आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है इसमें मैंने आपको जो CBC टेस्ट है क्या होता है, कौन कौन सी बीमारियों में ये करवाया जाता है, इसके अलावा जो रिपोर्ट होती है CBC रिपोर्ट, उसको कैसे हम पढ़ते हैं, वो मैंने आपको अपने इस वीडियो में बताया। फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।